एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी लाइफ? एक टाइम टेबल फॉलो करने के लिए किस लेवल तक जाना ठीक है? आपको आपके मार्क्स और आपकी फैमिली के हेल्थ के बीच में चूज करना पड़े तो ऑन वन हैंड हम लोगों को घर पे रहो बोल रहे हैं और ऑन द अदर वी आर फोर्सिंग 25 लाख स्टूडेंट्स टू गिव एग्जाम्स। इंडिया में हर दिन 70,000 कोविड केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या जेईई, नीट, नाटा, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने चाहिए? क्वेश्चन तो वैलिड है, लेकिन ये एग्जाम्स ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। इफ कोविड डजंट गो अवे, क्या हम हमारा पूरा साल वेस्ट कर देंगे? ये क्वेश्चन भी वैलिड है। ये वीडियो हर वो स्टूडेंट के लिए है जो कुछ महीनों में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। वी मीन टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम। लेकिन आज सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन एक सिंपल नंबर है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस, आवर लाइव्स। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करना जरूरी है। हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बातें करते हैं, छोटे और रेलेवेंट वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। स्टूडेंट्स को एग्जाम देने में प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, सेफ ट्रांसपोर्ट। जस्ट लुक एट दीज स्नैपशॉट्स। ये स्टूडेंट्स का करंट लोकेशन और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। 50 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, कभी कभी 400 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है ये एग्जाम्स के लिए। ये इंडिया की सच्चाई है। लोग बहुत ज्यादा है और सेंटर्स बहुत कम। नॉर्थ ईस्ट और बिहार के काफी हिस्से फ्लडेड है। बसेस और ट्रेन नॉर्मली काम नहीं कर रहे। प्राइवेट व्हीकल्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना सारा ट्रैवल करने के बाद भी दूसरे शहर में जाकर रहना, खाना पीना और पैंडेमिक के टाइम पर सेफ्टी रखना सबके लिए फीजिबल नहीं है। इस फोटो को देखिए, कर्नाटका और केरला के एग्जाम्स के टाइम पर यह हाल था। सोशल डिस्टेंसिंग इज अ मिथ। एग्जाम के टाइम पर केओस होता है और इस केओस में और प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। सिर्फ एक बेंच छोड़कर स्टूडेंट्स को बिठाना काफी नहीं है। जो स्टूडेंट्स अपने साथ पेरेंट्स ले आएंगे वो अपने साथ एक एडिशनल क्राउड ले आएंगे। Their parents will be at risk as well and we are not prepared for that. Number 2, some unanswered questions. अगर कोई स्टूडेंट हाई टेम्परेचर के साथ एग्जाम हॉल में आता है तो उसका क्या होगा? क्वेश्चन पेपर सैनिटाइज कैसे होगा? एंट्री प्रोटोकॉल तो ठीक है, लेकिन एग्जिट करते समय सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो होगा? हम इंडियंस शॉप्स के बाहर के सर्कल्स को रंगोली समझते हैं, हमें प्रोटोकॉल थोड़ी समझ आते हैं। कंटेनमेंट जोन के बच्चों का क्या वो बाय डिफॉल्ट फेलियर है? इफ somebody sneezes during the exam, क्या वो बाय डिफॉल्ट फेलियर है? जिन्हें अस्थमा है और वो इतनी देर के लिए मास्क नहीं पहन सकते, उन बच्चों का क्या वो बाय डिफॉल्ट फेलियर है? पूरी कंट्री में कोविड के पहले इतने एग्जाम सेंटर्स थे। जब तक ये नंबर्स बढ़ते नहीं तब तक सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो होगा? आज इतने सारे कॉलेजेस एम्प्टी हैं तो उन्हें एडिशनल टेस्ट सेंटर्स जैसे क्यों नहीं यूज कर सकते? TCS जैसे कंपनीज रिमोट असेसमेंट ऑफर करती हैं। यू कैन गिव योर एग्जाम फ्रॉम एनीवेयर विद जस्ट अ लैपटॉप एंड वाईफाई। व्हाई नॉट टेक देयर हेल्प? इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, तो क्या इस अटेम्प्ट को एक वैलिड अटेम्प्ट कहना वैलिड है? नंबर 3, अनफेयर एडवांटेज। वी हैव टू एडमिट इट। कोविड का सबसे बड़ा विक्टिम हमारी इकोनॉमी है एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गरीब लोग इसकी वजह से ज्यादा सफर कर रहे हैं। अगर एग्जाम होती है और कुछ लोग एग्जाम नहीं दे पाते तो जो लोग एग्जाम दे सकते हैं वो एक अनफेयर एडवांटेज ले जाते हैं। यानी अगर आप एक प्राइवेट कार अफोर्ड कर सकते हैं 200 किलोमीटर दूर सेंटर में जाने के लिए तो आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, आपको एटलीस्ट एक चांस तो मिलता है। लेकिन अगर आप गरीब है और आप सेंटर तक पहुंचना ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको चांस भी नहीं मिलता। अभी आर्गुमेंट के दूसरे साइड को देखते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं उन्हें अपना एक इंपॉर्टेंट ईयर वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कोई भी ये लिख कर नहीं दे सकता कि नवंबर में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। वैक्सीन के आने पर कोविड मैजिकली डिसअपीयर नहीं होने वाला है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए तो कब तक होनी चाहिए? इसका एक काफी सिंपल आंसर, जब तक एक सेफ SOP नहीं आ जाती तब तक, जब तक एग्जाम सेंटर्स बढ़ नहीं जाते तब तक, जब तक ट्रांसपोर्ट की एक सही फैसिलिटी नहीं आ जाती तब तक, जब तक सेफ्टी को एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता तब तक। एग्जाम को बार बार पोस्टपोन करना कोई इजी जॉब नहीं है। Over here, we have to understand the real problems with the timetable as well. Because exams कुछ ही दिनों में फिनिश हो जाती है, लेकिन उसका प्रोसेस काफी लंबा होता है और काफी सारी चीजों पर डिपेंडेंट होता है। If exams are postponed and the new year starts by January, can the system bear the strain to finish the syllabus? What happens to the batch of 2021? Yes, if the government can arrange it right now, then the exams should happen at the earliest. But if they can't, then ये हमारे entire system का failure है, सिर्फ students का नहीं। और इस conclusion तक हम कैसे आए? इमोशनल होकर ट्विटर पर आउटरीच देखकर नहीं, इस नंबर को देखकर। R, ये है इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर। दिस मींस एक कोविड केस कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अगर ये नंबर 1 से ज्यादा होता है सो दैट मींस एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट 1 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है एंड कोविड केसेस एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। आज नेशनल एवरेज 1.05 तक नीचे आ गया। यूजुअली लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करने के लिए इसे 1 के नीचे जाने की राह देखते हैं। ये कंसिस्टेंटली 1 के नीचे जाने के बाद हम सेफली कह सकते हैं कि यस, कोरोना वायरस कंट्रोल हो रहा है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, अगर कोई मेगा इवेंट इससे पहले होता है तो चांसेस है इससे कोविड के इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई दीस एग्जाम्स और एनी अदर मेगा इवेंट दैट गैदर्स सो मेनी पीपल मैटर्स टू स्टूडेंट्स एंड इट मैटर्स टू अस।
Without studying this number, if we are posting our opinions, then ये डिसीजन MCQ में मारे हुए तुक्के से कम नहीं है। स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर है, उनसे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना जरूरी है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। हम सिर्फ 2 लोग हैं और फिर भी हम हजारों ईमेल्स पढ़ सकते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो शायद हमारी सिस्टम जिसका ये काम है वो भी ये कर सकती है, एंड वी आर रेडी टू हेल्प। इफ यू अग्री विथ मी, देन सेफ्टी बिफोर एग्जाम्स इस हैशटैग के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। टैग योर फ्रेंड्स, टैग योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज राइट नाउ हमें सॉल्यूशंस पे बात करने की जरूरत है। दिस कोविड सिचुएशन इज अ टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, और हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझेंगे तभी इस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।